हौसलों से उड़ान होती है, ये बात जितनी स्पष्ट और सटीक है उतनी भी सच भी है, क्योंकि इच्छा शक्ति के बिना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। हौसला एक ऐसा इमोशन है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है। क्या आप माउंट एवरेस्ट को फतह करने का दम रखते हैं? आधे से ज्यादा व्यूवर्स का जवाब नहीं होगा, क्योंकि सबको वहाँ के खराब वेदर कंडीशन के बारे में जानकारी है। हर साल एवरेस्ट क्लाइंब करने वाले पर्वतारोहियों की बुरी खबर हम सुनते ही रहते हैं। फिर कैसे एक विकलांग लड़की एवरेस्ट चढ़ने की सोच सकती है? और जिस सोच की वो लड़की है उसे विकलांग कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि उनका मानना है कि इंसान विकलांग दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। चलिए जानते हैं भारत की शान और निराश लोगों में जान भरने वाली अरुणिमा सिन्हा के बारे में। आज के युवा और हर छोटी सी हार को दिल से लगा लेने वाले हताश लोगों को अरुणिमा काफी कुछ सिखा सकती हैं। हम तो यहाँ कहेंगे कि जिंदगी को कैसे जीना है अरुणिमा हमें सिखा सकती है। अरुणिमा ने खुद की मेहनत के बल पर खुद को साबित किया है। जब हर किसी को चिंता सता रही थी कि अरुणिमा अब किसके सहारे रहेंगी, क्योंकि जिंदगी ने उन्हें काफी तगड़ी चोट दी थी, अरुणिमा ने अपना पैर ट्रेन से कट जाने के बाद संकल्प किया कि वो अभी भी एक चट्टान की तरह रहेंगी, और ये उन्होंने एक चट्टान को टक्कर देकर साबित किया। आज अरुणिमा सबके लिए रोल मॉडल हैं। अरुणिमा अपने हार ना मानने के हौसले के कारण आज अपने नाम विश्व का सबसे ऊंचा स्थान फतेह कर लेने का रिकॉर्ड रखती है। एक विकलांग महिला के रूप में उनका ये रिकॉर्ड बहुत मायने रखता है और अन्य महिलाओं को भी कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो निश्चित तौर पर हार मान चुका होता और अपनी जिंदगी को नर्क समझ बैठता। लेकिन ये तो अरुणिमा सिन्हा थी जिनके आगे डर भी डर गया। अरुणिमा सिन्हा ने अपने साहस से ये साबित कर दिया कि अगर आप में जज्बा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सोच के देखिए, जिस प्रकार से अरुणिमा सिन्हा के घर के लोगों द्वारा उनको विकलांग समझा गया, अगर वो उनकी बात का प्रतिरोध नहीं करती तो शायद आज हम जिस अरुणिमा सिन्हा को जानते हैं उन्हें नहीं जानते। इसलिए उनके जज्बे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार को इस काम के लिए समझाने में बहुत मेहनत लगी है। हादसे में अपना एक पैर गंवाने के बाद उन्होंने 2 साल में ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। जहां परिवार, दोस्त और डॉक्टर उन्हें आराम करने की सलाह देते थे, वहीं उन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपने दर्द को झेलते हुए माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए अभ्यास आरंभ किया। वे कई बार अभ्यास करती थी तो उनके जख्मी पैर से खून निकल आता था और उन्हें बहुत दर्द का सामना करना पड़ता था, लेकिन कभी भी उन्होंने उस दर्द को अपनी मंजिल के बीच आने नहीं दिया और निरंतर प्रयास करती रही। अरुणिमा सिन्हा यही नहीं रुकी, वो अपने हौसलों को विस्तार देते हुए दुनिया के दूसरी चोटियों को भी फतेह करने का निश्चय करती रही। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। लक्ष्य के अभाव में जीवन नीरस हो जाता है और ये जीवन एक बेपटरी गाड़ी की तरह लगने लगता है, जिसकी दशा और दिशा बता पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए अगर आप इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसके बाद उसकी प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत कीजिए। आप अरुणिमा सिन्हा को प्रेरणा स्रोत मान उनकी तरह हार न मानने का निश्चय कीजिए और अपने उद्देश्य के लिए काम करना आरंभ कीजिए। कोई भी लक्ष्य आपके हौसले से बड़ा नहीं हो सकता। इसको अरुणिमा सिन्हा ने बखूबी साबित किया है। उनके हार ना मानने के निश्चय के कारण ही आज उनके नाम विश्व के सबसे ऊंचे स्थान को फतेह करने का रिकॉर्ड है। एक विकलांग महिला के रूप में उनका ये रिकॉर्ड बेहद मायने रखता है और अन्य महिलाओं को भी कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। अरुणिमा एक आम भारतीय परिवार की बेटी थी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ था। अरुणिमा वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक साल 2011 में जब वो ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, तब उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे भूलना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया। ट्रेन में रात में कुछ गुंडे आते हैं
और अरुणिमा सिन्हा से लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान अरुणिमा सिन्हा खुद को बचाने का प्रयास करती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गुंडों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से नीचे धकेल दिया, जिस कारण वो पटरियों पर जाकर गिरी और उनका पैर बुरी तरह से ट्रेन की चपेट में आने के कारण घायल हो गया। रात भर अरुणिमा अपने लहूलुहान पैर के साथ मदद का इंतजार करती रही, लेकिन आसपास उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह जब कुछ गांव वालों ने अरुणिमा को जख्मी पड़े देखा तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मदद का इंतजार करती अरुणिमा बेहोश हो गई और उन्हें होश अस्पताल में आया। इस दौरान इतनी पीड़ा सहने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस दुखद हादसे में उनका एक पैर चला गया और दूसरे में रॉड लगाई गई। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चलता रहा। इस दौरान उन्होंने बहुत दर्द सहा, लेकिन कभी भी अपने हौसलों को पस्त होने नहीं दिया। अगर अरुणिमा सिन्हा की जगह कोई और होता तो शायद वो जिंदगी से उम्मीद छोड़ बैठता और खुद की किस्मत को खूब कोसता और रोता रहता। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने हादसे के बाद अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया, जिस कारण आज अरुणिमा सिन्हा को पूरी दुनिया जानती है। अगर बात की जाए अरुणिमा सिन्हा की इस मोटिवेशनल स्टोरी की, तो उनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है, जिससे सीख लेकर हर कोई जीवन में अपना लक्ष्य साध कर उसे हासिल कर सकता है। लेकिन क्या है जिसने अरुणिमा को इतना मजबूत बना दिया? अरुणिमा में साहस भरने वाला और कोई नहीं बल्कि हार ना मानने वाला उनका हौसला है। और मुश्किल का वो समय है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, घबरा जाते हैं और टूट जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि बुरा समय भी उतना बुरा नहीं होता, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है। बात तो केवल अपने नजरिए की है। आज ही संकल्प लीजिए कि जितनी भी मुश्किलात आए, आप नहीं टूटेंगे, आप नहीं झुकेंगे और समय को सारा इल्जाम नहीं झेलने देंगे। बड़े ही गर्व के साथ मैं स्टोरी को अंत की तरफ ले जा रही हूँ। आपको ये जिंदा दिल स्टोरी कैसी लगी? कमेंट कर हमें बताइएगा। सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है उनको इस वीडियो की जरूरत हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और ऐसे ही जोशीले वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं नाउ वी नो इंडिया।